श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण इच्छाएं हैं जो रजोगुण के कारण पैदा होती हैं। और ये जान ले कि इस लोक में ये मनुष्यात्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिस तरह अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है और गर्भ भ्रूण से ढका रहता है, वैसे ही ये ज्ञान उस इच्छा से ढक जाता है। और हे अर्जुन, कभी न बुझने वाली अग्नि के समान ये कामनाएं मनुष्यात्मा की बुद्धि को ढक लेती हैं। ये मन और बुद्धि में वास करती हैं। ये काम या कामना मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करती है। इसीलिए तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम यानी कि वासना, जिसे लस्ट कहा जाता है, उसे मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से ऊपर यानी श्रेष्ठ और बलवान सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बहुत ऊपर है वो है आत्मा। इस तरह बुद्धि से ऊपर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे कुंती पुत्र, तो इस शत्रु को मार डाल। इस दुनिया में हर तरह के पाप और गलत कर्मों का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाओं के साथ साथ कामनाएं भी हैं। जब हम चीजों को पाने की इच्छा करते हैं तो वो इच्छाएं कहलाती हैं, और जब हम मनुष्यों से पाने की इच्छा करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उन्हें कामनाएं कहा जाता है। और मनुष्य का मनुष्य से शारीरिक सुख पाने की कामना करना ही काम विकार अथवा लस्ट कहा गया है। जब मनुष्य संसार की चीजों को देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। आकर्षण उसमें उस चीज को पाने की इच्छा जगाती है। अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो मनुष्य खुश हो जाता है और पहले से ज्यादा पाने की इच्छा करने लगता है, यानी उसके मन में लालच पैदा होता है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध यानी गुस्सा आता है। गुस्सा उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। इससे उसकी बुद्धि यानी समझ का नाश होता है और यही उसके पतन का कारण बन जाता है। यानी अगर अनचाही इच्छाओं पर लगाम न लगाया जाए तो ये मनुष्यात्मा का सर्वनाश करने की ताकत रखती हैं। कई बार दूसरों के कारण जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो उन लोगों से नाराज हो जाता है जो उसके रास्ते में बाधा के रूप में खड़े होते हैं। पिछले जन्मों से लाए गए वासना के संस्कार यानी पिछले जन्म में किए गए कर्मों के कारण चित्त में पड़े इंप्रेशन, पसंद, नापसंद और झुकाव मनुष्यात्मा की बुद्धि को आदेश देते हैं और मनुष्यात्मा अपने वर्तमान वासनाओं के अलावा किसी और चीज को देखने नहीं पाता। मनुष्यात्मा का आज का व्यवहार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसके पिछले कर्मों और वासनाओं के प्रभाव में होते हैं, लेकिन वो खुद को इन सब से ऊपर उठा सकता है अगर वो अपनी इंद्रियों जो लगाव और घृणा पैदा करती हैं उन्हें वश में करना सीख जाए तो उसे अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम नहीं बनने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि कर्मेंद्रियों का मालिक बनना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब वो खुद को आत्मा मालिक मानकर चले। मन वासना का भंडार होता है।
स्वार्थी कर्मों और कुछ पाने की इच्छा के प्रति लगाव को त्यागने से वासनाएं घटने लगती हैं और अहंकार, मैं की भावना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब मनुष्यात्मा के मन में कोई इच्छा होती है तो उसका रजोगुण उसे काम करने के लिए यानी एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। इच्छा, क्रोध, भावना, इन तीनों का साथ मिल जाना ही मूल कारण है जो मनुष्यात्मा के ऊंचे कर्म करने में बाधा डालता है। एक बार जब इच्छा या वासना का कीड़ा मनुष्यात्मा की बुद्धि में चला जाता है तो वो हलचल पैदा करता है। वो उसके ज्ञान और बुद्धि को ठग देता है, क्योंकि इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। अगर एक खत्म होती है तो दूसरी का जन्म हो जाता है। इच्छाओं और कामनाओं से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, जो है हर लगाव या आसक्ति से धीरे धीरे खुद को दूर कर लेना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही पृथ्वी पर मनुष्यात्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि मनुष्यात्मा अपनी इच्छा और सही फैसले के खिलाफ जाकर इच्छा के आदेश पर ही पाप कर्म करता है, जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के रूप में भयानक पीड़ा देती है। इच्छाओं को आसक्ति या लगाव के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। सत्व यानी जो दिव्य कर्म करने की ओर ले जाएं, रजस जो मनुष्यात्मा को कर्म करने के लिए सक्रिय यानी एक्टिव बनाती हैं, और तमस यानी जो मनुष्यात्माओं को गलत कर्म करने की ओर ले जाती हैं और उसे आलसी या इनएक्टिव बनाती हैं। तमस यानी अंधकार, अंधकार यानी कि अज्ञान, अज्ञान यानी समझ का न होना, और ना समझी में ही तो गलत कर्म या पाप कर्म होते हैं। यहां तक कि सात्विक इच्छाएं भी हमारे विवेक को ढक सकती हैं, जैसे धुआं आग को ढक देता है। यहां धुएं की परत बहुत पतली होती है, इसीलिए थोड़ी सी कोशिश से ही इस इच्छा का धुआं छंट जाता है। सात्विक इच्छाओं से मतलब अच्छा बनने की इच्छा करना। यह इच्छा भी कभी अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि इच्छाओं का पीछा करते करते कहीं न कहीं रजोगुण और तमोगुण मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उससे गलत कार्य कराने लगते हैं। राजसिक गुण में भी बुद्धि पर इच्छाओं की परत जम जाती है, जैसे दर्पण पर धूल की परत जम जाती है। यहां सत्व गुण की तुलना में इच्छाओं की परत काफी मोटी होती है। जिस तरह धूल की परत के कारण दर्पण में कुछ देखा नहीं जा सकता, उसी तरह इच्छाओं की गंदगी की परत को साफ करने में ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है। रजोगुण से जन्मी इच्छाएं अहंकार जनित होती हैं, जिसमें मनुष्यात्मा दिखावा करने की कोशिश करती है। तामसिक गुण में यह परत इतनी मोटी होती है कि मनुष्यात्मा में पशु के जैसी प्रवृत्ति देखने को भी मिल जाती है। जिस तरह गर्भ में भ्रूण पूरी तरह से तरल पदार्थ से ढका रहता है और समय पूरा होने के बाद ही वो एक बच्चे में बदलकर गर्भ से बाहर आता है, ठीक उसी तरह बुरी इच्छाओं को दूर करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। इच्छाओं को पूरी तरह से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, वे अतृप्त ही रहती हैं। इच्छाएं सही गलत, सत्य असत्य के बीच के फर्क करने की मनुष्यात्मा की क्षमता को खत्म कर देती हैं। एक नासमझ तो अपनी इच्छाओं को अपना दोस्त समझता है, क्योंकि इच्छाओं से उसकी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। सूक्ष्म इंद्री जैसे मन भी कभी कभी संतुष्टि का रस लेने लगता है, लेकिन एक बुद्धिमान अपने अनुभव से जान सकता है कि ये इच्छाएं उसके लिए दुख के अलावा और कुछ लेकर नहीं आएंगी। वो जानता है कि दुश्मन के रूप में ये इच्छाएं उसके आध्यात्मिक विकास
यानी कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा पैदा करेंगी। अगर दुश्मन के छुपने की जगह पता हो तो उसे पकड़ना आसान होता है। भगवान कहते हैं कि ये इच्छाएं इंद्रियों, मन और बुद्धि में वास करती हैं, जो मनुष्यात्मा के अंदर की शांति और हौसले के ऊपर हमला करती हैं। इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से आकर्षित होकर इच्छा को मन तक पहुंचाती हैं। मन बुद्धि के साथ कार्य करते हुए भोगों के अनुभव में जीने लगता है। इसीलिए इच्छा को मन के द्वारा काबू में करना होगा और मन को परमात्मा में लगाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा को मारने का पहला स्टेप है इंद्रियों को नियंत्रित करना। इच्छा बुरी चीज है क्योंकि ये हमें नीच प्रकृति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। इनका बाहरी रूप भले ही सुंदर हो, मगर इच्छाओं के भीतर छुपा हुआ होता है लोभ, अहंकार और मोह। आदि शंकराचार्य ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस ज्ञान को शास्त्रों और किसी गुरुओं के माध्यम से प्राप्त किया गया हो उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान अपने अनुभव से हासिल किया गया हो या आत्म प्राप्ति से सीखा गया हो उसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसीलिए इच्छाएं ज्ञान हासिल करने के राह